तो आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही सही प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आप लोग का जेएस मनाल तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में हर साल 100% पूछता है 100%, ठीक है। हाँ, भले आपका निर्देशांक चेंज हो जाए बट पैटर्न आपका जो पहला क्वेश्चन का पैटर्न है, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर पक्का करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए और हमारे बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, ठीक है। हो सके तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि इसको आप नोट करते भी जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 पर कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि 2 बिंदु है, ठीक है। कहता है कि 2 बिंदु है, जो पहला है कि -1,7 और 4,-3। अब मान लीजिए 2 बिंदु है, कहता है कि 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है। हम मानते मान लीजिए 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु है। मानते बिंदु ये ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। ए का नियामक कहता है क्या कि -1,7 -1,7 है। बी का नियामक आता है क्या कि 4,-3 है, ठीक है। कह रहा है क्या कि इन 2 बिंदु को जो रेखा मिलाएगा, मान लीजिए जो रेखाखंड इसको मिला रहा है, मान लीजिए रेखाखंड इसको मिला रहा है, तो कह रहा है क्या कि इस रेखाखंड पे कोई एक बिंदु ऐसा है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसको मानते हैं x, y, जो इसको 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें कह रहा है क्या कि बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के। कुछ नहीं करना है, बहुत ही शॉर्टकट इसका मेथड बताने वाले, बहुत आसान तरीका है। तो आप लोग बशर्ते चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करें। हम लोग करने क्या वाले, देखिए दोस्तों, इसका मतलब हम समझते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन। इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन। समझिएगा विभाजन का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। समझिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ कोई एक लकड़ी है, एक मान लीजिए क्या है, कोई लकड़ी है, मान लीजिए मार्कर जो आपको दिख रहा है, यह मान लीजिए कोई क्या है, लकड़ी है। अब ये मार्कर का अपना मान लीजिए कोई लेंथ होगा, मान लीजिए हम बोलते हैं क्या, इस मार्कर का 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इस मार्कर की लंबाई है। हम बोल देंगे क्या, इस लंबाई को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए इस मार्कर का एक बिंदु ए है और दूसरा क्या है, बी है, तो ए और बी की कुल दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बी इसका एक ऐसा बिंदु होगा जो इस मार्कर के 2 बराबर भागों में बांटेगा। अर्थात यहां से जितना दूरी एक का होगा उतना ही दूरी दूसरा का भी होगा, जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी दूसरा का भी होगा। इसका मतलब कि अब जो मान लीजिए ए बी रेखाखंड है, कहता है कि 2:3, मतलब ये पूरी रेखाखंड है, इसकी जो कुल लंबाई है उसकी 2 भाग ये है और उसकी 3 भाग ये है, इसीलिए उसको बोला गया 2:3 बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एकदम हल डालेंगे, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि माना कि बिंदु, ठीक है, बिंदु ए अपन कितना दिया है, तो -1,7 और बिंदु बी कितना दिया गया है, तो 4,-3 है। अब ये हमारे पास क्या है, 2 बिंदु है तथा इस बिंदु से कौन सा रेखाखंड बन रहा है, रेखाखंड ए बी बन रहा है। हम लोग लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए और बी है, जिससे रेखाखंड ए बी, जिससे ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड कौन है, ए बी है। क्या लिखेंगे, जिससे रेखाखंड ए बी को बिंदु P, जो बिंदु P है x, y, लिखेंगे, जिससे रेखाखंड AB को बिंदु P जो है 2:3 में विभाजित करता है, समझिएगा हम लिखे क्या है, समझिएगा आप, हम लिखे क्या कि ए और बी कोई 2 बिंदु हमें मान लिया कि बिंदु ए और बी, जो बिंदु हमें दिया था इसका नाम हम रख रहे हैं AB, जिससे
जिससे रेखाखंड कौन बना, ए बी को बिंदु पी, बिंदु जो पी है, बिंदु पी क्या कर रहा है, इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसीलिए बिंदु पी का हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। यही बिंदु पी निकालना है जो इसको 2:3 में विभाजित करता है। लिखेंगे हम लोग इसलिए, यहाँ से लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु पी का निर्देशांक, x, y बराबर, इसका फार्मूला हो जाएगा विभाजन सूत्र का फार्मूला। आप चाहे तो डायरेक्ट पे लिख कर सकते हैं और बगल में फार्मूला लिख दीजिएगा, तो हम कर देते हैं। फार्मूला होता है कि m1, ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला ले देते हैं। फार्मूला इसका होता है क्या कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस का m2, ठीक है। ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का आपको यहाँ प्रयोग करना है। जो पहले होता है वह हमारा होता है कौन, x1 y1, जो बाद में होता है x2 y2, जो पहले होता है m1 और जो बाद में होता है m2, ठीक है। अब बताइए अपन पास m1 कितना है, तो 2 है, गुने x2 कितना अपने पास है 4, तो 4 प्लस फार्मूला का, m2 कितना है 3 गुने x1 कितना अपन पास है, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, बटे 2 प्लस का 3 कोमा m1 कितना है अपने पास 2 गुने y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 कितना अपने पास है 3 गुने m1 कितना है अपने पास 7 बट्टे कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3, ठीक है। कोई दिक्कत है, 4 गुने का 2 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुने कितना हो जाएगा 3 बट्टे का 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी का 6 प्लस 7 21 बट्टे कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। बताइए 8 में 5 घटेगा कितना बचेगा 5, अपन का 5 हो जाएगा, 6 माइनस का 6 प्लस का 21 कितना बच जाएगा प्लस का 15, अपन का 5, 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 से काटेंगे 5 का 15, तो कितना आ गया अपन का 1 कोमा का 3 आ गया, 3 आया, कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लोग बस हो गया, लिख देंगे कि अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक अर्थात x, y बराबर 1 कोमा का 3, कितना आ गया 1 कोमा का 3, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब क्या समझिएगा, हम इस चीज़ को थोड़ा समझाना चाहेंगे। मतलब क्या कि जो बिंदु P है, बिंदु P का नियामक 1 कोमा का 3 है, जो इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। इसका मतलब समझिएगा कि 2:3 का मतलब क्या समझिएगा, ये मान लीजिए कोई रेखाखंड है जिसको हम मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 भाग में 1 2 3 4 5 भाग में बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए 5 भाग में बांट दिए। मतलब इस 5 भाग में जब आप बांटे हैं इसका 3 भाग, इसका इधर का इधर 3 भाग का मतलब ये 3 हिस्सा इसका ये हो गया, और ये 2 भाग इधर का ये हो गया। इसी का मतलब हो गया कि 2:3 हो गया। मतलब इस रेखा का 2 भाग ये इधर का भाग हो गया, ठीक है। एपी कौन हो गया हमारा, एपी कौन हो गया इसका 2 भाग, कौन सा भाग हो गया 2 भाग हो गया। और जो पीबी है, इसका कितना भाग हो गया 3 भाग हो गया। समझिए, कुल लंबाई का दूसरा भाग ये हो गया और कुल लंबाई का 3 भाग ये होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं 2:3, मतलब 2 भाग में से बांटते हैं इसको, इसी बोलते हैं हम लोग विभाजन। बात समझिए। अब बताइए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 हो जाए, 6 हो जाए, यहाँ मान लीजिए 8 हो जाए, माइनस का 2 हो जाए, क्या आप लोग नहीं बना लीजिएगा? क्या ये अगर मान लीजिए कि ये अनुपात बदल जाए, अनुपात मान लीजिए आपका 1:4 हो जाए, तो हम नहीं कर सकते? कर सकते। बशर्ते हमें ये ध्यान रखना है, फार्मूला ये क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। कहीं पे आप बगल में लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या आपके एग्जाम में भी पूछता है डायरेक्ट। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। नंबर 4 है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन शो हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है क्या कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, इसी का उल्टा है ये क्वेश्चन नंबर 4। इससे क्या उल्टा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे, हमें 2:3 में दिया था, तो हमने उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए थे। अब हमें निर्देशांक दे दिया गया, तो हमसे पूछा कि वह बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी है, 2026 में आने का 100% चांस है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार पहले आपको समझाते हैं। कहता है कि मान लीजिए कोई जो 2 बिंदु है, कितने बिंदु है, 2 जो बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या है, 2 बिंदु है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम ए और मान लेते हैं बी। कहता है क्या कि ए और बी जो मिलाएगा, मिलने के बाद ए बी रेखाखंड जो बनेगा, इस पे कोई बिंदु पी है, इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। मतलब m1 m2 का हमें मान पूछ रहा है,
ठीक है, M1 M2 का मान पूछ रहा है, M1 M2 का मान हम मान लेंगे कि M1 M2 में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, बिंदु ए हम लोग लिख लेते हैं। तो बिंदु ए कितना है, -3 कोमा का 10 है, और बिंदु बी कितना है अपन का, तो बिंदु बी है 6 कोमा का -8, 6 कोमा -8 है, और पी हमें दिया हुआ है कि -1 कोमा का 6। ठीक है, तो हमसे पूछा किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वही मान लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि बिंदु ए -3 कोमा का 10 और बिंदु बी 6 कोमा -8 है, 8 है। ठीक है, जिससे रेखाखंड ए बी, जिससे रेखाखंड ए बी को बिंदु P -1 कोमा 6, कहता है क्या कि माना कि बिंदु A और B इतना है, जिसमें रेखाखंड AB को, जिससे रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। इसीलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P मुझे पता है -1 कोमा 6 का बिंदु P का निर्देशांक बराबर, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र से, तो M1 M2 हम बगल में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको पहले लिखा दिए थे, बगल में लिख देंगे M1 X2 बट्टे का प्लस M2 X1 बट्टे M1 प्लस का M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टे M1 प्लस का M2। ठीक है, अब इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए M1 मुझे M1 है, M1 के साथ कौन आएगा, X2 आएगा, तो गुने का 6 हो जाएगा, प्लस M2 के साथ कौन आएगा, X1 आएगा, तो माइनस का 3 बट्टे हो जाएगा M1 प्लस का M2 कोमा। ठीक है, कोमा यहाँ पे आ जाएगा कौन, M1 Y2 कितना अपन पास है, तो माइनस का 8 प्लस M1, तो इसको हम लोग मिटा के छोटा कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए बिंदु ए है -3 कोमा का 6, ठीक है, सॉरी -3 कोमा का 10 है, M1 Y2, तो M2 गुने का Y1 कितना हो जाएगा 10 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिएगा डी सिंपलाइज, बिंदु P कितना है, तो -1 कोमा का 6 बराबर, ये हो जाएगा 6 M1 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा 3 M2 बट्टे हो जाएगा M1 प्लस का M2 कोमा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8 M1 प्लस कितना हो जाएगा 10 M2 बट्टे M1 प्लस का M2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही बात, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो x निर्देशांक के बराबर और y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, तो -1 बराबर हो जाएगा 6 M1 -3 M2 बट्टे हो जाएगा M1 प्लस का M2। ठीक है, फिर वही बात करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर -8 M1 प्लस 10 M2, अब बट्टे कितना होगा दोस्तों, M1 प्लस का M2। अब यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो -1 गुनी M1 कितना हो जाएगा, तो -1 M1, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा M2 बराबर 6 M1 माइनस का 3 M2। ठीक है, तो बताइए क्या करते हैं, M1 को एक तरफ और M2 को एक तरफ करते हैं, तो माइनस का M1, ये M1 क्या है प्लस, इधर आ जाएगा तो -6 M1 हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 का M2 और प्लस कितना हो जाएगा M2। ठीक है, तो -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7 M1 बराबर -3 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 M2। हम क्या करते हैं कि देखिए M1 इधर गुना, इधर आएगा भाग, तो M2, और ये इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो -2 बटे का -7 कट गया। तो डी से हम लोग बताइए, तो M1 अनुपात M2 बराबर हो गया 2:7। एक तरफ से हमारा ये आ गया, मतलब M1 अनुपात M2 2:7 आ गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई इधर करते हैं, दोनों तरफ बराबर आ गया तो सही है, नहीं तो फिर कहीं अगर नहीं आया तो गलत हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ जांच कर लेंगे। ठीक है, बताइए 6 से गुना करेंगे तो 6 M1 प्लस का 6 M2 बराबर -8 M1 प्लस 10 क्या हो जाएगा M2।
m1 वाले को एक तरफ रखिएगा तो 6m1 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8m1 बराबर 10m2 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6m2। 8 से कितना हो गया 14m1 बराबर 4m2 क्योंकि 10 में जाएगा कितना बचेगा 4। m1 इधर आ जाएगा बट्टे में तो m2 बराबर हो जाएगा 4। 14 चला जाएगा बट्टे में 2 दूनी 4 7 दूनी का 14। बताइए m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2 अनुपात का 7। मतलब दोनों तरफ आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम लोग अतः आंसर यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु P दिए गए रेखाखंड को बिंदु P दिए गए रेखाखंड को 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है। आपका आंसर हो गया धनाधन आपका 2 नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।